चलिए सर, पार्ट वन खत्म कर चुके हैं अपन लोग। पार्ट वन में अपना ट्रांसफर का एक टॉपिक बचा हो, जो आखिर आखिर में देखोगे ट्रांसफर का टॉपिक दिख रहा होगा। तो उसको अपन नहीं करेंगे पूरा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें जो क्रक्स रहेंगे वो मैं आपको कुछ एमसीक्यू में बता दूंगा। एक उसमें रिवर्स मॉर्गेज वाला अच्छा केस होता है। बाकी तो सर नॉर्मल है, जो कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते। सर इंपॉर्टेंट अपना पार्ट टू, सर टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन। सर अभी तक क्या अपन ने क्या पढ़ा? सर अभी तक क्या अपन ने पढ़ा? सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, सर कैपिटल, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो सर कैपिटल गेन किस तरीके से निकालते हैं। सर क्या अपन ने अभी तक ये पढ़ा कि सर कैपिटल गेन जो आपने निकाले हैं उस पर टैक्स किस तरह से देंगे? सर नहीं सर, आप लोग ने ये नहीं देखा। तो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर जो अभी तक के टैक्स कैसे लगेंगे। सर जो भी अपन ने अभी तक देखा है, तो जो भी अपन ने अभी तक देखा, सर क्या देखा कि सर कैपिटल गेन निकालते कैसे। तो सर टैक्स ऑन कैपिटल गेन कैसे निकालते? टैक्स ऑन कैपिटल गेन कैसे निकालते, बात समझ में आई? तो अगर मैं बोलूँ तो दो टाइप के कैपिटल गेन होते हैं। एक होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होगा बना लूँ मैं, सर एक होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, पक्की बात है। सर शॉर्ट टर्म में दो होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कितने होते हैं? दो। एक होते हैं ट्रिपल वन ए वाले गेन, एक होते हैं ट्रिपल वन ए वाले, और एक होते हैं अदर्स। बाकी क्या होते हैं? अदर्स। तो लॉन्ग टर्म में जो अपन को कोर्स में है वो भी दो टाइप के होते हैं, फाइनल में आप और भी पढ़ोगे। तो ये दो कौन कौन से होते हैं? 1112 वाले और ये 1112 ए वाले। 1112 वाले और 1112 ए वाले। अगर मैं टैक्स रेट की बात करूं तो इसमें 15% का टैक्स रेट है, फ्लैट सीधा जो भी अमाउंट आएगा 15% लगा दो। अदर्स में आती है बात सर स्लैब रेट। अदर्स में क्या लगता है सर? स्लैब रेट। तो एलटीसीजी में क्या लगता है? 20% का रेट अपन ने पढ़ा है सर, 20% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। और सर ये स्पेशल रेट है, तो ये स्पेशल लोग हैं, इनको लगता है 10%। इनको कितना लगता है सर? 10%। बाजू में लिख देना, तो बाजू में क्या लिखा? नो इंडेक्सेशन, मतलब बाजू में नो। तो ये ग्राफ है, बस इतना ही ग्राफ है। तो इतना सा ही पढ़ना है, अगले 10 15 पढ़ने। और सिर्फ बाजू में आएगा सरचार्ज, जो बहुत बहुत ज्यादा फालतू टॉपिक है, यानी सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सरचार्ज से अपने पढ़ने लेना सर वो 25 से 30% जो पढ़ाए थे अपने 10 15 25 37, नहीं सर, यहाँ पे बहुत चीज अलग है। मैं आपको पहले चैप्टर में लेके जाऊंगा, कुछ वर्डिंग मैंने वहाँ पे बोला था अपन यहाँ पे छोड़ रहे कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। अब सर उन सब वो सारी जो चीजें छोड़ी हुई थी उनको एक जगह लेके आएंगे और अपन पढ़ेंगे। तो सर ये चार्ट है मेरा। सर चार्ट है मतलब क्या? तो शॉर्ट टर्म ये मेरे को ये पढ़ना है इंपॉर्टेंटली, और सर ये दोनों पढ़ना है। तो ये अदर वाला तो चिल्ड्रन सर स्लैब रेट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि। अब सर मैं शुरू करता हूँ, पॉज करें इसको बनाते जाए। सर मैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से शुरू करता हूँ। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वापिस से मैं अपना डायग्राम बना लूँ। सर दो है, ट्रिपल वन ए वाले और अदर वाले। तो ये ट्रिपल वन ए कौन है? सर ट्रिपल वन ए कौन है? अगर मैं आपको बोलूँ सर ट्रिपल वन ए कौन है, तो सर ये है इक्विटी शेयर। सर अगर आपने बेचे क्या? इक्विटी शेयर। सर अगर आपने बेचे इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, अगर जो म्यूचुअल फंड अपना 65% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोला जाता है। इक्विटी शेयर्स नहीं, इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या फिर यूनिट बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट। तो ये अपन को नहीं है, सिर्फ लिख देता है यहाँ पे वर्ड बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स। अगर आप ये तीनों बेचते हो, अगर ये तीनों आप लोग बेचते हो लेस देन 12 मंथ, तो फॉर श्योर है लेस देन कितना? 12 मंथ। तो अगर लेस देन 12 मंथ अगर आप लोग इसको बेच रहे हो तो आपको क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। आपको क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि अदर्स को बोलना, इन सब में एसटीटी पेड होना चाहिए। तो एसटीटी पेड क्या है? तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो एसटीटी क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो अब इसमें भी थोड़ा कठिन चीज है। तो इसमें भी क्या है? तो इक्विटी शेयर में अगर नॉर्मल इक्विटी आप लोग बेच रहे खरीदो, परचेज और सोल्ड,
तो दोनों समय एसटीटी पेड होनी चाहिए, दोनों समय एसटीटी पेड होनी चाहिए। लेकिन सर जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, इनको बोला कि परचेज के समय नहीं तो भी चलेगा, लेकिन सेल के समय होनी चाहिए। और सेम बिजनेस वालों के लिए भी बोला गया है, इनके लिए नहीं है, इनके लिए होनी चाहिए। सर ये क्या होता है सर, आपको कोर्स में नहीं है, छोड़ दो। सर ये बोला गया कि एसटीटी पीरियड होना चाहिए, इसके लिए सर परचेस में भी और सेल में भी। लेकिन सर एग्जाम्पशन तो रहती है, तो सर इन लोगों को बोला गया कि परचेस में मत करो। सर लॉजिक क्या है सर, म्यूचुअल फंड वाले जो रहते हैं ना, ये म्यूचुअल फंड वाले ये स्टॉक एक्सचेंज से जगह सीधा सीधा कंपनी से खरीदने या बेचने का भी काम करते हैं। सर वहाँ पे तो एसटीटी होती ही नहीं है, इसीलिए बोला गया। तो उसके बाद में गवर्नमेंट बोली कि हम नोटिफिकेशन के बाद में बताएंगे, नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगे कि कुछ केसेस में एसटीटी पेड नहीं है तो भी हम उसको चला लेंगे, एसटीटी पेड नहीं है तो भी हम उसको चला लेंगे। तो फॉर एग्जांपल सर बोनस शेयर, सर बोनस शेयर क्या खरीदे जाते हैं कि फ्री में मिलते हैं? सब फ्री में मिलते हैं। तो अगर फ्री में मिलते हैं तो क्या उसमें एसटीटी पेड होती है क्या? नहीं सर। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से गवर्नमेंट ने बताया है। अगली चीज सर, सर क्या समझा अपने, अगर सिंपल सी बोलूँ बात बोलूँ, इक्विटी शेयर जो क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए है। तो उसमें क्या पेड है सर, उसमें एसटीटी पेड है। अगर उसमें क्या पेड है, एसटीटी पेड है, तो सर उसमें उसको मैं 111A का केस बोलूंगा। उसको किसका केस बोलूंगा? 111A का केस बोलूंगा। सर अगली चीज, तो 111A में क्या होता है सर, 15% का फ्लैट रेट है। सर 15% का फ्लैट रेट है। सर इसकी इनकम में से डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 से नहीं मिलते। तो क्या बोला, अगर इसकी इनकम और आपको कोई डिडक्शन जो अलाउेबल है अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A, वो इसमें मिलते नहीं है, वो इसमें मिलते नहीं है। सर एग्जांपल से समझाऊंगा हर चीज, बस बात खत्म, बात खत्म, इतनी सी चीजें हैं। पर चीज ऐसी है कि जब तक कि इसका एग्जाम्पल के थ्रू नहीं करोगे, कुछ भी पढ़ने पढ़ने वाला नहीं है, कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू लेता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, मेरे पास मेरी कॉपी है, उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल बना के रखे हैं, उसे अपन देखते हैं। मैं कॉपी करता हूँ। चलिए सर शुरू करता हूँ मैं। चलो कुछ अपने मन से ही देने का ट्राई करता हूँ, बाकी क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया था? हाँ, तो मान लो immovable property. The IMP new immovable property, that is land and building, purchased on 10/9/18 for 15 lakh rupees. For कितना? 15 lakh, sold on 25/12/19 for 25 lakh। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, शायद थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ रही होगी। एक सेकेंड। चलिए वापस पहुंच जाते हैं अपन अपने लेक्चर पे। 25 लाख का उसने बेचा, एसडीवी है उसकी मान लो 30 लाख की। आपको याद आना चाहिए सर, याद आना चाहिए एसडीवी लिखते समय। फिर थोड़ा हार्ड बना देते हैं इसको। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 2%, कैलकुलेट इनकम इफ इनकम अंडर कैपिटल गेन। नहीं, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने। कैलकुलेट इनकम, बहुत धीरे चल रहा है मेरा लैपटॉप, पता नहीं क्यों। कैलकुलेट इनकम अंडर कैपिटल गेन इफ, मिट नहीं रहा है, इसको कर दे। इफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज
50,000, income from other sources 50,000, and deduction under chapter 6A is 1 lakh। तो ये क्वेश्चन है, बहुत बहुत सही का क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि अपन को इम्पोर्टेंट सर लैंड बिल्डिंग बेचा है, उसने परचेज किया था, फिर परचेज किया उसने 18 में, तो बेच दिया उसने 19 में, तो एसडीवी इतनी है उसकी। तो मेरे को बोल रहा है कि कैपिटल गेन के अंदर इनकम निकालो और अदर सोर्स दिया है तो उसका जीपीआई टोटल इनकम और टैक्स निकालो। तो डायरेक्टली उनको टैक्स निकालना है। तो टैक्स निकालना कितना आएगा? तो सर सबसे पहले कॉपी करे पर, और ट्राई मत करे कि पहले खुद से सॉल्व करें। पहला टीचरों को जैसे बोला खुद से सॉल्व ना करें, तो टाइम पास होगा। मन में जरूर सोच ले, मन में जरूर सोच ले कैसे क्या होगा, कम से कम समय लगेगा। बाकी तय कर लो क्या क्या होगा, फिर छोड़ दो, मैं कराऊंगा उसे। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो शुरू कैसे कर रहे हो समझना। फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन क्या होगा? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन निकालने के लिए आपको ही पता है कि मैं क्या देखूंगा। तो एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? तो 25 लाख। इसका 105% निकाल लो। तो इसका 105% मेरे ख्याल से आ जाएगा तो 27,50,000। तो कंपेयर करूंगा इस 30 लाख में, सर दोनों में से ज्यादा कौन सा है? सर 30 लाख। तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? 30 लाख। बस समझ में आया सेक्शन? हाँ तो समझ में आया था। तो माइनस करूंगा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो इसको बहुत 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 स्टार करेंगे। तो क्यों, जिसने भी 30 लाख का 2% सोचा, जिसने भी ये 30 लाख का 2% सोचा, वो डूब के मर जाओ। तो मैं कहता एक्चुअल तो 25 लाख क्या है ना, तो सर ब्रोकर को 30 लाख के क्यों दूं? तो इनकम टैक्स वालों ने लूट लिया, हमको तो लूटा, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। तो 30 लाख इनकम टैक्स वालों को दे दिए, तो अपने को ब्रोकरेज किस बात का? तो ब्रोकरेज 30 लाख से 25 लाख से, तो ब्रोकर जाएगा 25 लाख से 2%। 25 लाख पे कितना परसेंट सर? 2%। तो हो जाएगा मेरे ख्याल से 50,000। समझा क्या? तो आपका नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? सर 29,50,000 से कितना हो जाएगा? 29,50,000 माइनस करूंगा। अब सर देखो, सर 18 में खरीदा, 19 में बेच दिया, तो ये 1 साल हो रहा है, एक ही साल हो रहा है। तो मेरे को लगता है इसमें कितने साल लगते हैं लैंड बिल्डिंग के लिए? सर 24 महीने। तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में तो माइनस करूंगा क्या? हुआ, तो कितना हो जाएगा? तो 15 लाख। तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा एस टी सी जी कितना है? 14,50,000। सर लेस देखूंगा कोई एग्जम्पशन है क्या? तो किसी में इन्वेस्टमेंट इसका है नहीं, अरे 0 0 0। तो मेरा इनकम कैपिटल गेन का कितना हो जाएगा? तो 14,50,000। तो क्या ये खत्म हो गया क्या? तो नहीं, इस पे लिखने पड़ेंगे नोट। तो कहाँ कहाँ पे? तो नोट नंबर 1 सर यहाँ पे सेक्शन के साथ में, तो नोट नंबर 2 सेक्शन के साथ में, तो क्यों लिया अपन 2%? तो तीसरा, तो नोट सेक्शन के साथ में, तो कोआ यहाँ पे इंडेक्सेशन क्यों नहीं लगा? सर क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म क्यों है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग बताना पड़ेगा। और सर चौथा नोट से एग्जाम्पशन नहीं है, तो क्यों नहीं ये भी बताना पड़ेगा कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई भी सेक्शन ऑफ 54 इसको अटैच होता नहीं है। तो मेरे को मिल गया अदर सोर्स का। बस और नहीं, तो सर मेरे को जीटीआई मिल जाएंगी। सर मेरे को कितनी मिल जाएंगी मेरी जीटीआई? सर मेरे को पता है कि कैपिटल गेन की इनकम प्लस अदर सोर्स की इनकम, तो कितना हो जाएगा? 14,50,000 प्लस 50,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 15 लाख। तो टोटल कितनी हो गई? तो 15 लाख। हाँ सर, टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? सर टोटल इनकम का अगर आपको याद होगा बचपन की क्लासेस मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस में 5 जगह उसको इनकम होगी, पांचों हेड की। इन सबको एक जगह लेके आऊंगा तो उसको बोलता क्या मैं? जीटीआई। जीटीआई में से चैप्टर 6A की डिडक्शन माइनस करता तो क्या बोलता? टोटल इनकम। टोटल इनकम पे लगाता टैक्स रेट, तो क्या मिलेगा? टैक्स मिलेंगे। टैक्स में से देखूंगा क्या रिबेट है, रिबेट हट गया तो मेरे को मिल जाएगा टोटल टैक्स। टोटल टैक्स पे ऐड करूंगा क्या? सरचार्ज। फिर क्या मिलेगा मेरे को? टैक्स विद सरचार्ज। और इसके साथ मैं ऐड करूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो मिलेगा क्या मेरे को? टोटल टैक्स। कुछ ऐसा होता था, पक्की बात है। तो सर यहाँ पे पर ऐसा नहीं होगा। तो जैसे अपन लोग यहाँ पे जीटीए के में डायरेक्टली 6A के डिडक्शन माइनस कर देते थे, अब यहाँ पे ऐसा डिडक्शन माइनस होने वाले हैं नहीं है। तो ऐसा क्यों? सर टोटल इनकम कैसे निकालेंगे अपन? देखो, कैपिटल गेन हो गया। सर कैपिटल गेन
या फिर ऐसा लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं, पर आपको हमेशा आदत से बता रहा हूँ कैसे लिखोगे आप लोग। अदर सोर्स की इनकम तो 50,000 प्लस कैपिटल गेन अदर देन, कैपिटल गेन अदर देन 11A, 112 और 112A, मतलब कि तीनों को छोड़ के। तो यहाँ पे मेरा वही है, तो यहाँ पे मैंने क्या बेचा सर, शॉर्ट टर्म बेचा, लैंड बिल्डिंग पर, क्या वो इक्विटी शेयर है, नहीं तो 11A में कवर होता नहीं है सर, 14 लाख। यार बहुत तकलीफ दे रहा है आज मुझे ये। सर मैं लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा इसके पीछे। 14,50,000 से हो जाएगा मेरा टोटल इनकम, क्योंकि सर और कोई भी इनकम नहीं है, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 15 लाख। 15 लाख में मैं लगाऊंगा टैक्स रेट, तो 0 से 2.5 लाख, 0%, 0 रुपीज। 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख की इनकम पे ऐसा नहीं लिखता, यहाँ पे लिखता है 5%, कितना होगा 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख, 20%, ये हो जाएगा कितना, 1 लाख। और सर 10 लाख से 15 लाख से हो जाएगा ये 30%, यानी 5 लाख से 30%, हो जाएगा 1,50,000। तो इसका टोटल करेंगे तो 2.5 लाख, 2,62,500 हो जाएगा सर, माइनस रिबेट 87A का तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम में मिलता है, पक्की बात है। हो जाएगा 2,62,000। तो सर्चा लगेगा नहीं, तो इसमें ऐड होगा 4% HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो भी अमाउंट देगा देख लेना और यहाँ पे लिख देना, ये आपका हो जाएगा टोटल टैक्स, ये हो जाएगा आपका क्या टोटल टैक्स। तो सिंपल वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करे अपन ने, आपको जो जो लिखना है आप लोग लिख लो पहले, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया इंपॉर्टेंटली, इसलिए आपको इजी लगा होगा, इजी लगना भी चाहिए। सर अब थोड़ा हार्ड अपन करेंगे, देखते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। पहले इसको पॉज करके लिखो। अब एग्जाम्पल लिखना, मिस्टर ए, मिस्टर ए सोल्ड इक्विटी शेयर, एसटीटी पेड फॉर 5,90,000 ऑन 6/8/19, ऑन क्या 6/8/19, सच शेयर वर शॉर्ट टर्म, मैं खुद ही लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म है, परचेज फॉर 1 लाख, अदर सोर्स, अदर सोर्स की इनकम कितनी, 5 लाख। क्या समझी, तो सर क्या होगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन 5 लाख 90,000, माइनस ईओटी कितना हो जाएगा 0, तो नेट सेल कंसेशन 5,90,000, माइनस क्या करूंगा, तो कोआ कितना है 1 लाख, ये कितना हो जाएगा 4,90,000। कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएंगे, तो जीटीआई कितना हो जाएगा 4,90,000 प्लस 5 लाख, ये कितना हो जाएंगे 9,90,000। तो कोई डिडक्शन नहीं है, तो नीड नहीं है, 9,90,000 पे 9,90,000 का क्या होगा आराम से। तो ये चार, ये अलग है, ये अलग है, तो आपको लिखना कैसी है, तो अदर इनकम पे पहले टैक्स लगाना है आराम से। अदर इनकम पे पहले टैक्स लगाना है 0 से 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख कितना 0, 2.5 लाख से
5 लाख, क्योंकि 5 लाख तक है। 5% कितना हो जाएगा ये? 12,500। अब फिर टैक्स ऑन STCG अंडर सेक्शन 111A तो कितना है? 4,90,000। इसमें सीधा 15% मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 73,500। कितना हो जाएगा? 73,500। टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 76,000। तो इसमें मेरे को मिल जाएगा HEC@4%, ये हो जाएगा। तो जो भी होगा ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स। जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल टैक्स। अब सर इसको आप लिख लो पहले, तो इसको मैं नए नए तरीके बताता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। तो फॉर सेम अदर इनकम होती 1 लाख की। अदर इनकम कितनी होती? 1 लाख की। तो सब क्या होता? यहाँ पे टैक्स लगाते आप। 0 से 2.5 लाख तक के तो एग्जम्प्ट है। 0 से 2.5 लाख तक के क्या है? एग्जम्प्ट है। तो सर यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये पहले तो देखो, जब भी 111A की इनकम रहेंगी, 112A की इनकम रहेंगी, 112 की इनकम रहेगी, तो सर सबसे पहले अदर इनकम पे टैक्स लगाना। मतलब कि अगर PGP की इनकम है उस पर टैक्स लगा लेना, हाउस प्रॉपर्टी उस पर टैक्स लगा लेना, सैलरी उस पर टैक्स। तो पहले इन पे नहीं लगाना है क्योंकि इसमें स्पेशल रेट है। तो सर यहाँ पे सबसे पहले मैं इस पे टैक्स लगाऊंगा सर। लेकिन ये तो सिर्फ कितनी है? 1 लाख। मेरे को बेसिक एग्जम्पशन कितनी है? 2.5 लाख की बेसिक एग्जामेशन। कितना मेरे को? 2.5 लाख का बेसिक एग्जामेशन है। तो 2.5 लाख में से 1 लाख का कितना? 1.5 लाख। ये 1.5 लाख है, इसी को मैं बोलता हूँ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन लिमिट। क्या बोलता है इसको मैं? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन यूनिट। सर कितने हो जाएंगे सर? 1.5 लाख की बचेगी मेरे पास है। तो मेरे को मान लो इसी क्वेश्चन में 4,90,000 का क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से 1.5 लाख माइनस कर सकता हूँ। कितने माइनस कर सकता हूँ? 1.5 लाख माइनस कर सकता हूँ। लेकिन एक बात जो हर दूसरा बंदा ये भूल जाएगा कि सर ये जो बेनिफिट है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन लिमिट माइनस करने का, वो सब सिर्फ किसको? सिर्फ रेसिडेंट, इंडिविजुअल और HUF को। रेसिडेंट, इंडिविजुअल और HUF। सर जल्दी से बताएंगे सर इंडिविजुअल HUF क्यों बोला? सर रेसिडेंट तो छोड़ो, सर इंडिविजुअल और HUF क्यों बोला? सर दिमाग आपका लगना चाहिए कि सर जो स्लैब मिलते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलते हैं। और सर बेनिफिट देने से किसको दिया? सर रेसिडेंट को दिया, नॉन रेसिडेंट को दिया नहीं है। नॉन रेसिडेंट को बेनिफिट दिया हुआ नहीं है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, क्या बोला गया? अगर आपके पास अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन लिमिट बच जाती है तो आप उसको माइनस कर सकते हो, बचे हुए पे टैक्स लगा दोगे। यानी कि यहाँ पे 3,40,000 पे सीधा 15% का टैक्स लगेगा और HEC ऐड हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ पे भी आपने गलत हो सकते थे पर हुए नहीं। तो क्यों नहीं हुए? तो मैं समझाता हूँ। तो आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, और एग्जाम्पल करने हैं बहुत सारे। तो आप लोग लिखते जाइए साथ साथ में मेरे, क्योंकि जरूरी है चीजें करना। पक्की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब डायरेक्टली अमाउंट अमाउंट लिखता हूँ मैं। मान लो STCG है आपको, AAA वाला, 4,90,000। अदर इनकम है 5 लाख। अदर इनकम कितनी है? 5 लाख। और चैप्टर 6A के डिडक्शन है। चैप्टर 6A के डिडक्शन मान लो 1.5 लाख के। चैप्टर 6A के डिडक्शन कितने हैं सर? 1.5 लाख। तो आपको लिखना कैसे है? आपका ग्रॉस टोटल क्या होगा यहाँ पे? तो ग्रॉस टोटल तो ईजी है। 490 प्लस 5 लाख हो जाएगा 5,90,000। ये कितना हो जाएगा? 5,90,000। लेकिन सर जब टोटल इनकम निकालोगे तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से निकालोगे। तो सबसे पहले अदर इनकम लिख लीजिएगा। अदर इनकम कितनी है आप लोगों की? 5 लाख। ठीक है। मैं कहता हूँ जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा ये चीज, वो क्या करेगा पता है क्या? वो कुछ इस तरीके से करेगा। मैं गलत कर रहा हूँ पहले बता रहा हूँ। तो अदर इनकम STCG 4,90,000, इसको कर देगा वो GTI 4,90,000, 9,90,000। यहाँ पे भी 9,90,000 माइनस कर देगा। चैप्टर 6A की डिडक्शन बोले, चैप्टर 6A की डिडक्शन तो मिलते ही है। ये 1.5 लाख उसमें से माइनस कर देगा और उसको मिल जाएगा क्या? नेट टोटल इनकम। तो ये हो जाएगा कुछ उसका 8,40,000। कितना हो जाएगा? 8,40,000। लेकिन सर इतना याद रखना, ये पूरा का पूरा क्या है? गलत है। सर ये पूरा का पूरा क्या है? गलत है। सर ऐसा क्यों? सर मैं आंसर सही आएगा, आंसर एकदम सही आएगा, लेकिन सर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझना।
जब भी आप टोटल इनकम निकालिएगा तो इसको कैसे करिएगा, सबसे पहले लिख लेगा अदर सोर्स की इनकम, सब 5 लाख, और अदर देन 111A के अलावा या फिर लॉन्ग टर्म के अलावा जो भी इनकम रहेंगी वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसमें से माइनस करिएगा डिडक्शन 6A वाले, तो 6A वाले डिडक्शन माइनस हो गए तो कितने हो गए, तो 1.5 लाख दिए, मतलब कितने हो जाएंगे, 3.5 लाख बाहर आ जाएगा। तो उसके साथ में अब लिखेगा STCG अंडर सेक्शन 111A कितना हो जाएगा, इसे 4,90,000, और टोटल हो जाएगा इसका 8,40,000। तो फर्क क्या पड़ा, यहाँ पे भी 840 आया था, यहाँ पे भी 840 आया था, तो फर्क क्या पड़ा सर, सेम ही तो चीज है सर। तो मैं छोटा सा अलग कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, तो वो अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ मैम, समझाने के लिए बस। मान लो यहाँ पे मेरा अदर अदर सोर्स की इनकम होती है वो 1 लाख रुपए की, अदर सोर्स की इनकम कितनी होती, 1 लाख की होती। तो सर जिसने बंदे ने यहाँ से किया होता वो क्या करता, ये 1 लाख ले लेता, तो 490, ये कितना होता, 590 हो जाता, तो 590 में से 1,50,000 माइनस, और आंसर हो जाता कितना, 4,40,000। और ये आंसर गलत होता बेटा, ये आंसर गलत होगा। क्यों सर, मैं समझाता हूँ आपको। तो इसी मेथड से आइएगा, अदर सोर्स तो कितना है, 1 लाख का इनकम है, माइनस डिडक्शन होंगे सर 6A के। समय का तो डिडक्शन है ना, माइनस करना सर, मैक्सिमम कितना माइनस कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम जितना है उतना, तो यानी माइनस कितना होगा सिर्फ, तो सिर्फ 1 लाख ही माइनस होगा। तो यानी कि यहाँ पे 50,000 का बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, सही कितना हो जाएगा, 0। और सब बचा क्या था, STCG, तो कितना है वो, 4,90,000, मतलब सर आपका इनकम कितना था, 4,90,000। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि STCG में से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A माइनस होते नहीं है, चैप्टर 6A वाले डिडक्शन माइनस होते नहीं है। समझ में आया क्या, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको चीजें समझाई है, तो इसका टैक्स निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसे ये 8,40,000 है, तो इसमें आपको पता है कि 3.5 पहले अदर वाले, तो 0 से 2.5 लाख कुछ नहीं लगेगा, फिर 1 लाख से 5%, और इसे 4,90,000 पे सीधा 15%। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो 0 से 2.5 लाख 0%, मतलब कि 0। तो 2.5 लाख से, तो कितना है ये मेरा, 3.5 लाख तक है, इस पे 5%, यानी 1 लाख पे 5% कितना होगा सर, 5,000। और सर बचे 4,90,000 पे 15% फ्लैट, 15% फ्लैट, जो भी आएगा उस पर 4% ऐड करना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में। सर अगर मैं ये निकाल रहा हूँ, अगर मेरा इस तरीके से, सर अदर सोर्स 0 है, तो ये 0। सर 111A वाले में सर 4,90,000 है, लेकिन मेरी अनऑब्जेक्टेड बेसिक एग्जामिशन ड्यूटी बची है, सर कितना, तो पूरे 2.5 लाख बची हुई है, तो माइनस करता 2.5 लाख, तो कितना होगा सर, 2,40,000, 2,40,000 पे 15% फ्लैट रेट, 2,40,000 पे 15% फ्लैट रेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पक्की बात है। तो और एग्जांपल करते हैं, पॉज करिए, पहले लिखिए, क्योंकि जब तक ये पॉज करूंगे नहीं आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सर बी पॉइंट, STCG 111A वाला मान लो है आपका 4,90,000, अदर मैं मानता हूँ 1,25,000, डिडक्शन में मानता हूँ 1,50,000। तो GTI क्या हो जाएगी, तो GTI तो इजी है, 490 प्लस 125, 5 और 6,15,000। इसमें किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो टोटल इनकम में दिक्कत जरूर आएंगी। तो जैसे हुआ मेरे को, तो अदर सोर्स वाली 1,25,000, तो डिडक्शन भी कितने मिलेंगे, सिर्फ 1,25,000 के ही मिलेंगे, तो बाकी का 25,000 लैप्स हो जाएगा। और फिर बचा क्या, STCG, तो कितने हो जाएंगे, 4,90,000। बात समझ में आई। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 4,90,000। सर जब मैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम निकालूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जब मैं टैक्स निकालूंगा, तो अदर सोर्स पे टैक्स कितना आएगा सर, 0 आएगा। सर क्या मेरे पास अनऑब्जेक्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, सर अनऑब्जेक्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, हाँ सर कितने की है सर, 1,25,000 पे जो टैक्स लग गया, मतलब 0 से 2.5 लाख होते हैं, सर 2.5 लाख में से 1,25,000 तो गया, मतलब कितना बचा सर, 1,25,000 बच गया। सर कितना है मेरा शॉर्ट टर्म, सर 490 है, तो टैक्स कितने पे लगेंगे उनको, 490 माइनस 1,25,000, कितना बचा सर, तो माइनस कर लो। तो मेरे ख्याल से 3 65 यानी 2 65 के आसपास दर देंगे, 2 65 पे 15% लगा दो, आंसर खत्म।
तो ये टैक्स होगा, इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है सर। और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं, कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं, इसे इतना याद रखना है सर, बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट इसमें मिलने वाला नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म है, अगर क्या है, लॉन्ग टर्म है, अगर क्या है लॉन्ग टर्म, तो सर दो टाइप के हो सकते हैं, 112 वाले, 112 ए वाले, 112 वाले और 112 ए वाले। तो इसमें रेट दिया गया है कितना, 20%, इसमें रेट दिया गया है 10%, इसमें रेट दिया गया है 10%। तो ये भी सेम है, तो सेम 111 ए वाले है, और इसमें भी सर डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, बात खत्म। तो फोर्थ सेम एल टी सी जी है आपको 4,90,000, अदर है आपको, अदर इनकम है मान लो 1 लाख की, और डिडक्शन है मान लो 25,000, डिडक्शन है कितना 25। तो जी टी आई कितना हो जाएगा 5,90,000। सर टैक्स कैसे निकालेंगे सर, टोटल इनकम कैसे निकालेंगे पहले सर, टोटल इनकम सर, अदर सोर्स की इनकम कितनी है 1 लाख, सर इसमें से माइनस होंगे क्या डिडक्शन, कितने 25,000 से कितना हो जाएगा 75,000। तो इसमें ऐड करूँगा एल टी सी जी वाले, तो कितना हो जाएगा 4,90,000। तो टोटल कितना हो जाएंगे 5,65,000, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इनकम 5,65,000। तो 5,65,000 पे टैक्स कैसे निकलेगा सर, अदर सोर्स में, सर अदर सोर्स की इनकम पे जीरो। सर क्या बेसिक एग्जामेशन बचिया हुआ है क्या कुछ, हाँ सर 2.5 लाख का मिलता है, तो क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि सब 60 साल के नीचे, अगर 60 साल के ऊपर तो बेसिक 2.5 लाख का मिलेगा, 3 लाख, सर 3 लाख हो जाएगा, अगर सुपर सीनियर है तो 5 लाख का, तो 2.5 लाख माइनस 75,000, सर बेसिक एग्जामेशन कितना बचेगा 1,75,000 का। सर कितना है उसका लॉन्ग टर्म, सर 4,90,000 है, माइनस करूंगा 1,75,000, तो जो भी आएगा उस पर 20% फ्लैट रेट लगा के टैक्स कर दूंगा, और फिर 4% जो एस लगता है वो लगेगा। बात समझ में आ रही है पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लॉजिक चल रहा है? चलिए अब सर एक और नया क्वेश्चन करते हैं, वो करना है इसको। मान लो एल टी सी जी है 112 वाला 3,90,000, एस टी सी जी है 111 ए वाला मान लो 1 लाख, अदर इनकम है 35,000, डिडक्शन है अम, काम करो इसको 1 लाख कर दो, डिडक्शन को 35,000 कर दो, ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी टी आई निकालना सबसे ईजी है, तो जी टी आई क्या होगा, तीनों का एडिशन, मतलब कितना हो जाएगा 490 प्लस 5,90,000। तो इम्पोर्टेंट है टोटल इनकम निकालना, इम्पोर्टेंट क्या है टोटल इनकम निकालना। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं क्या, अदर इनकम, अदर इनकम कितनी मेरी 1 लाख, तो इसमें से माइनस करूंगा मैं अपना 6 ए का डिडक्शन, तो कितना 35,000, नहीं कितना हो जाएगा सर ये 75,000 हो जाएगा। और सर एस टी सी जी वाली इनकम है 1 लाख की, और सर एल टी सी जी वाली है 3,90,000 की, तो टोटल कितना हो जाएगा 490, और ये हो जाएगा 5,65,000, नहीं 65 होगा ना, तो 5,55,000 हो जाएगा, 5,55 आ गया। 5,55,000 के अंदर मेरे को टैक्स निकालना है बेटा, है वो इतना समझ में आएगा क्योंकि ये बार बार करते ही आ रहे, कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तब टैक्स निकालते हैं, तो टैक्स सबसे पहले वापस से किस पे निकालूंगा, अदर सोर्स पे। तो अदर सोर्स में 0 से 2.5 लाख तक मिलता है, तो 0 से 2.5 लाख तक के 0%, तो यहाँ पे कितनी अदर सोर्स की इनकम से 65,000 है, तो जीरो टैक्स भी क्या लगेगा जीरो। अब सर मेरे को बताओ, क्या अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बची है हाँ सर बची है, सर कितनी बची है सर 2.5 लाख की मिलती है, सर 65,000 यूज हुए हैं, सर कितनी बच गई 1,85,000, 1,85,000। अब सर मेरे को बताओ, अब सर सर इसको मैं एस टी सी जी के लिए यूज करूँ या एल टी सी जी के लिए यूज करूँ, जल्दी से दिमाग लगा के बताओ सर, इसको मैं एल टी सी जी के लिए यूज करूँ कि एस टी सी जी के लिए यूज करूँ, लगाओ लॉजिक, लगाओ लॉजिक, सर आप ही बता दो। तो यहाँ पे बन जाओ बनिए,
मारवाड़ी, सिंधी। सर इस पे कितना परसेंट टैक्स रेट है? 15%। सर इस पे कितना है? 20%। तो सर किस पे यूज करना चाहोगे? तो जितने सियाने लोग हैं वो बोलेंगे सर 20% पे यूज करो। तो ये खत्म करो, जितना ये जल्दी खत्म होगा उतना टेंशन खत्म रहेगा। जितना ये खत्म होगा सर उतना टेंशन खत्म होगा। सर टेंशन खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा? सर 20% हटाना है तो मैं 1,85,000 को पूरा यूज करूंगा किस पे? LTCG के लिए। किस पे यूज करूंगा सर मैं? LTCG, क्योंकि इसमें हाइयर रेट ऑफ टैक्स रेट है। तो LTCG कितना है मेरा? तो 3,90,000। सर टैक्स कैसे निकलेगा मेरा? 3,90,000 माइनस 1,85,000, इस पे कितना? 20%। तो जो 1 लाख का STCG था उस पर कितना परसेंट? तो उसमें 15% फ्लैट रेट। तो जो दोनों का जो भी आएगा उसमें @4% मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाऊंगा, मेरा आंसर मिल जाएगा, मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? सर समझ में आ गया। अब सर, अब इम्पोर्टेंट है 112A। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 112A मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सर पहले इतना डाइजेस्ट कर लो। अब सर आपको क्या करना है? ऑलमोस्ट 80 से 90% तक चैप्टर हो चुका है। सर एक सिर्फ 112A बचा हुआ है। अगर मैं बोलूँ 95% चैप्टर हो गया तो भी गलत बात नहीं होगी। सर मेरा बचा है सिर्फ 112A और सरचार्ज, जिसमें अमेंडमेंट है। तो दोनों एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका सेपरेट वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी है कि जब भी आपको लगे कि ये नहीं आता तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है। आपको क्वेश्चंस करने हैं बेटा। मेरे को डाउट्स भेजिए, पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन निपटाइए, मॉड्यूल क्वेश्चन लीजिए। मैं भी एक सेशन लूंगा आप लोगों का, हो सके तो लाइव सेशन लूंगा, स्ट्रीम कर दूंगा मैं लाइव ऑनलाइन। तो आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो देखते आना, या फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें शॉर्ट में समझाते जाऊंगा कि आंसर क्या क्या है। मुझे अभी मैसेज आया हर्षल का, उसको क्वेश्चन नहीं जम रहे हैं। मैं जस्ट अभी रात के 1:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, उसका कुछ आधे घंटे पहले मैसेज आया है कि उसे क्वेश्चन नहीं जम रहे हैं। मैंने जस्ट अभी देखा है। बेटा टेंशन मत लो, मैं सारे करवा के दूंगा। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। अपन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50 से 60 से एग्जाम्पल अपन ने क्लास में चलते चलते करे हैं, ताकि चीज़ें आपको समझ में आती जाए। मेरे ख्याल से 60 में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कम ही बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट 60 तो अपने क्वेश्चन हुए हैं साथ साथ में ही। तो अपन और भी क्वेश्चन करेंगे, उसकी भी टेंशन मत लो। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करेंगे और साथ में पवन साडा सर की बुक के भी सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उनकी बुक बेस्ट है। मुझे लगता है कि क्वेश्चंस के लिए उनकी बुक बेस्ट है, काफ़ी अच्छा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं अभी वीडियो को यही रोक रहा हूँ। अपना अगर मैं टॉपिक बोलूँ कैपिटल गेन में, तो एक बायबैक का छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 2 मिनट का। ये एक टॉपिक बचा हुआ है। 1112 ए का एक छोटा सा टॉपिक है, ये बचा हुआ है। सरचार्ज का एक छोटा सा टॉपिक है, ये बचा हुआ है। और ट्रांसफर वगैरह की कुछ कुछ डेफिनेशन जो फालतू की है। तो सर मैं 1 घंटे का एक मैक्सिमम वीडियो बनाऊंगा। 1 आवर के वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा, या फिर 1.5 आवर्स के उसमें। सर आज 1:30 बजी है, मैं ऑलमोस्ट कल या भी अपलोड हो जाएंगी। बाकी की वीडियोस मैं सुबह 10 या 11 बजे अपलोड कर दूंगा। यानी कि आज की डेट देख लो, 26 की डेट दिख रही होंगी आप लोगों को। तो 26 मतलब कि आज की डेट है, ये 1:30 बज चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो यानी आज ही के दिन 26 तक के ही मेरा टारगेट था खत्म करने का। मैंने 25 और 26 का टाइम दिया था कैपिटल गेन को। यानी जानबूझ के नहीं हो पाया मेरा, जानबूझ के तो नहीं बोलूंगा, मुझे वीडियोस वगैरह का थोड़ा एडिटिंग सीखना था, तो ऑलमोस्ट हो नहीं पाया ऑफिस वगैरह के चक्कर में। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपन चीज़ें अच्छे से करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे एट द सेम टाइम। पक्की बात है? चलिए ऑफ करते वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे, और मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरा नाम खराब होगा, और साथ में तुम्हारा भी। बात समझ आ रही? तो टेंशन मत लो। मैंने आपको मैसेज में बताया कि अपना कोर्स ऑलमोस्ट अक्टूबर तक ही जाएगा, एक भी दिन छोड़ूंगा नहीं। यानी इतने अच्छे से हो जाएगा। टेक DT का टेंशन मैं बोलूंगा मत लो। सर DT का जिसको भी टेंशन आ रहा होगा कि हो नहीं पाएगा सर, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं सर, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, सर जितना जमता करो। इसकी ये सब्जेक्ट की गारंटी मैं लूंगा। ये सब्जेक्ट में हर किसी को, जितने लोग अपनी क्लास में हैं, वो सब कुछ हो सके, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया कि अपन 1,000 से 2,000 क्वेश्चन करेंगे कम से कम। 1,000 से 2,000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। सर इसके लिए इंपॉर्टेंट है मेरा कोर्स होना। कोर्स आपका 8 जून मैंने जो तय किया तब तक होगा। सर उसके बाद में जब भी अपना लॉकडाउन खुलेगा, हर रोज शाम में अपना 1 से 2 घंटे का क्लास सिर्फ DT का रहने वाला है। दिन में जो क्लास होगे वो होगे, लेकिन शाम में मैं DT की क्लास कंपल्सरीली कंटिन्यूली आपके लेने वाला हूँ। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा नहीं। पक्की बात है? तो चलिए ऑफ करते, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, टाइम भी काफ़ी हो चुका है।
पढ़ो, लिखो और ऐश करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।